हेलो जी, क्या हाल चाल है आपके। जब भी मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना शुरू करती हूँ या उसका कोई भी ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ, आई एम अमेज टू सी हाउ एवरी टाइम इट आंसर्स सम ऑफ द क्वेश्चन जो यूथ के या किसी के भी ज़्यादातर होते हैं। इससे पहले मैं आपको एक श्लोक बताती हूँ जो मैंने अभी पढ़ा। ये भगवत गीता चैप्टर 3 का है। श्रेयान स्वधर्मो विगुना पराधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधानम श्रेया पराधर्मो भयावह। विच सिंपली मीन्स कि श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अपना धर्म पूरी ईमानदारी से और भले ही इम्परफेक्शन के साथ निभाना बेटर है किसी दूसरे के धर्म को परफेक्टली निभाने से। इसमें धर्म का मतलब हमें लगता है कि आप पूजा पाठ करें, धर्म का ये मतलब है क्या, या हिंदू धर्म ये धर्म, इसका ये मतलब नहीं है। इट हैज़ समथिंग वेरी डीप जो कि हमें ज़्यादातर सवाल रहते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है ना कि आई एम डूइंग एवरीथिंग, या अभी तो बहुत लोगों को लगता है कि हम सीए नहीं बने हैं या हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है इसलिए हम दुखी हैं। ऐसा नहीं है। डेली बेसिस पे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं फ्रॉम द पीपल हु आर क्वालिफाइड, जिन्हें वो नौकरी भी मिल गई है जो उन्हें चाहिए थी, बट स्टिल दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी एंड कंटेंट विद इन। एंड दिस श्लोक हैज़ आंसर टू योर क्वेश्चन या योर फीलिंग. It goes like, most of the pain people feel today is not because they're lazy, it's because they're not living their own lives. The most painful thing is not failing, it is becoming stranger to your own soul. शायद आप करना कुछ और चाहते थे हमेशा से. If I talk about myself, I realized at some point of time that I am probably blessed with healing words. For example, like, मैं अगर किसी को कुछ बात कहूँगी तो शायद मैं इतने कन्विक्शन से कह पाऊँगी भगवान की कृपा से कि जो उस इंसान को उस समय सुनना होगा ना, वो बेटर फील करने लग जाएगा ऑल ऑफ द सडन। और ये शायद मैं किसी कंपनी में बैठे हुए एक्सेल पे काम करने से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी। एक बार मेरे किसी फ्रेंड ने पूछा था कि क्यों क्यों जॉब छोड़ दी, मतलब वो भी तो तू कर रही थी ना अच्छा काम। मुझे लगा कि, तो मैंने सिंपली उसको ये कहा कि वो काम ना वहाँ डेस्क पे बैठ के कोई और शायद मुझसे अच्छा कर सकता है, पर जो मैं कर रही हूँ मुझे लगता है कि वो मैं अच्छा कर पा रही हूँ, तो मैं जो अच्छा कर पा रही हूँ ना मुझे वही करना चाहिए। द पॉइंट हेयर इज़ नॉट कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दो, जो काम कर रहे हो वो नहीं करो क्या एंटायरली कुछ और अपना हॉबी ढूंढ के या टैलेंट ढूंढ के करने लग जाओ। आई डोंट मीन टू से दिस। वॉट आई मेंट टू से इज़ कि आपको कुछ भी करना पसंद था, आफ्टर दिस वीडियो सिट विथ पेन एंड पेपर फॉर अ वाइल, ट्राई टू गो बैक इन योर चाइल्डहुड कि आप क्या करा करते थे जो आपको बहुत ही खुशी देता था, मतलब आपको आपके जैसा फील करवाता था, जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चलता था। दैट कुड बी ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, कुकिंग, या कुछ पढ़ाना किसी को। दैट कुड बी एनी थिंग जो आप एक समय पर करा करते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था और फिर आपने एंटायरली छोड़ दिया एंड देन यू गॉट बिजी विद लाइफ कि बड़ा होना है, अब हमें बड़ा होना है। वो बड़े होने के चक्कर में जो आपको बचपन में बहुत पसंद था वो आपने छोड़ दिया। द आंसर लाइज इन दैट। वो जो एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती थी ना, वो ही आपको आपकी सोल को हमेशा से चाहिए था, पर आप सारा कुछ भूल गए। अब आप उसमें करियर बना भी सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, पर वो चीज़ तो कम से कम करें ना, क्योंकि शायद आपकी सोल का वो स्वधर्म था, वो आपकी सोल का वे था टू एक्सप्रेस। लाइट चली गई इसलिए सारी लाइट्स चेंज हो गई, बट आई जेन्युइनली वॉन्ट टू से दिस, इसलिए मैं वेट नहीं करूँगी कि लाइट आए, बिकॉज मैं इतना कन्विक्शन के साथ इस समय ये चीज़ कहना चाहती हूँ। मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी कि यू आर नॉट अ ह्यूमन बींग, यू आर अ गॉड experiencing this life, so God is living this life through you. तो मे भी आपके थ्रू भगवान कला को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, किसी भी तरह की, बोलना, गाना, डांस करना, ड्राइंग करना, कुकिंग करना, और आप खुद को किसी और ही दिशा में भेज रहे हो। तो वो एक अलाइनमेंट, जो शब्द हम अलाइनमेंट पढ़ते हैं ना मैनिफेस्टेशन में, अलाइन नहीं है ना, आपकी सोल बनी है कला को एक्सप्रेस करने के लिए, भगवान आपके थ्रू वो करना चाहते हैं और आप खुद को घसीट के कहीं और ही भेज रहे हो। You will not feel aligned, and as a result you will not feel happy, and as a result whatever you will try to manifest you will not be able to, क्योंकि वो आपका स्वधर्म नहीं है। आप करें मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज़ें हासिल करनी है, डिग्री करनी है, सर्टिफिकेशन करना है, जॉब करनी है, सबको लाइवलीहुड के लिए चीज़ें करनी ज़रूरी हैं, बिल्कुल करें, बट उसके साथ जो आपका दिल हमेशा से करना चाहता है उस चीज़ को ज़रूर करें। एंड यू नेवर नो, मैंने जब ये चैनल शुरू करा था मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस चैनल के थ्रू ऑलमोस्ट 5.5 लाख 6 लाख लोगों तक पहुंच जाऊंगी, अलग अलग प्लेटफॉर्म के मिलाऊं तो वी हैव अ फैमिली ऑफ 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग मुझे सुनेंगे, मैंने कभी नहीं सोचा था, वो घर की छत पे अकेले बैठ के। बट
इट जस्ट हैपेंड बिकॉज आई वॉज जस्ट डूइंग वॉट आई वॉज फीलिंग लाइक डूइंग। तो ये मुझे किसी ने बोला नहीं था, मैंने किसी को देख कर कॉपी नहीं करा था, इट जस्ट हैपेंड। तो आपके अंदर भी वो दिल कुछ कहता है, देर इज़ ऑलवेज अ वॉइस कमिंग फ्रॉम विद इन, पर आप इतना खोए हुए हैं कि उसको सुनते नहीं हैं। सो इफ़ आफ्टर दिस वीडियो यू वॉन्ट टू टेक वन टेक अवे, दैट विल जस्ट बी प्लीज स्टार्ट लिसनिंग टू योर हार्ट। इट हैज़ ऑल द आंसर्स यू आर लुकिंग आउटसाइड। कोई मेंटोर, कोई कोच, कोई कंटेंट आपको नहीं बता पाएगा कि आपको क्या चाहिए, ये आपको खुद को पता है। तो आप खुद के साथ बैठें, थोड़ा समय निकालें और ये सवाल खुद से ज़रूर पूछें कि बचपन में मुझे क्या करना इतना पसंद था कि मैं टाइम ही भूल जाती थी तब, या मुझे टाइम का ट्रैक ही नहीं रहता था, मैं इतनी मस्ती में खो जाती हूँ। whenever I dance, I feel like wow, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, एंड इफ आई पुट अप अ म्यूजिक एंड स्टार्ट डांसिंग, मैं भूल जाती हूँ सब कुछ। मैं जो ये कर रही हूँ, ये जो मैं यहाँ आकर बोल रही हूँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस समय ये बात आपको बताते हुए कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये मेरा स्वधर्म है कि मैंने कुछ बात पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं बताना चाहूँगी सबको कि उनके लाइफ में बदलाव हो। दिस इज़ समथिंग आई ट्रूली लव, आई क्रेव फॉर थ्रू आउट द डे कि मैं कब ये करूँगी। और जब मैं ये सब नहीं कर रही होती हूँ, मुझे बहुत ही एक अनसेटिस्फाइड सा महसूस होता है, क्योंकि मेरा स्वधर्म ये है और मैं ये नहीं कर रही हूँ, तो मैं नो मैटर वट एवर आई डू, आई नॉट फील कंटेंट, हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद इन। तो ये क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत रिसेंटली रियलाइज़ करा है कि जब हम अपने स्वधर्म पर नहीं चल रहे होते हैं, हम हैप्पी महसूस नहीं करते हैं। मेरा स्वधर्म है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ती रहूं और साथ ही साथ उसको शेयर भी करती रहूं। पढ़ के अंदर रख लूँगी तो भी मुझे अनसेटिस्फाइड फील होगा। So with this video, take this as a sign, as a message to start exploring your स्वधर्म। अपने आप से बैठकर पूछें कि मुझे क्या करना बहुत पसंद है, और आप जो भी काम कर रहे हैं लाइफ में, जहाँ पर भी हैं, थोड़ा सा समय उस काम करने के लिए ज़रूर निकालें और आपको उसके बाद बहुत बहुत अच्छा लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन अनदर वन। बहुत खुश रहें, अपना बहुत ध्यान रखें। लाइफ बहुत खूबसूरत लगती है जब जो हम दिल से चाहते हैं उसे कर रहे होते हैं, वरना आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप सीए बन जाओगे, जॉब करने चले जाओगे, शादी हो जाएगी, बट जो अंदर अनसेटिस्फैक्शन है ना, एक डिससेटिस्फैक्शन आपको फील होता है, अनसेटिस्फाइड आपको लगता है, वो रहेगा हमेशा अगर ये नहीं करोगे तो बहुत खुश रहें, चेहरे पे मुस्कान रखें, अपने उस अंदर के बच्चे से, इनर चाइल्ड से दोबारा से मिले बचपन में फ्लैशबैक के थ्रू जाके, और उससे पूछें कि तुमको क्या चाहिए, हाउ कैन आई मेक यू फील हैप्पी। बार बार पूछें, कुछ दिन लगातार पूछें और अंदर से जवाब ज़रूर आएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और आप किस टॉपिक पर और वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और बहुत खुश रहें।